25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आगाज की भव्य तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले योगी मंत्रिमंडल का खाका लगभग तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार में इस बार 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, लेकिन नई सरकार में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के नाम तो शामिल होंगे ही, लेकिन यूपी का तीसरा डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य का है, जबकि दूसरा नाम मथुरा से दूसरी बार विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का है और वहीं तीसरा नाम है पूर्व कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का। तो इस बार ये बदलाव हो सकते हैं, 3 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नेता सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम बेबी रानी मौर्य का है, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और जाटव समाज से आती हैं। इस बार आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, जबकि मथुरा से दूसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करने वाले श्रीकांत शर्मा भी मजबूत दावेदारी बनकर उभरे हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और पिछली सरकार में ये बतौर ऊर्जा मंत्री उनके काम को काफी तारीफ उनके काम की हुई थी। इसके अलावा तीसरा नाम ब्रजेश पाठक का है, जो कि लखनऊ कैंट से जीते और पिछली सरकार में कानून मंत्री थे और ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संपादक रोहित सावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, किस तरह से इन तीनों नामों को देखा जा रहा है? हालांकि बहुत मुश्किल है कौन बाजी मारेगा, लेकिन सबसे ऊपर नाम किनका है? लेकिन उस वक्त की जो बड़ी खबर ये है कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों चेहरे रिपीट हो सकते हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार ये चर्चा चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं, वो बनेंगे नहीं बनेंगे। दिनेश शर्मा को लेकर भी कई तरह की चर्चा थी कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एबीपी गंगा इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बता रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दोनों पुराने जो डिप्टी सीएम है, यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों रिपीट हो सकते हैं, यानी दोनों का उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और दोनों को लेकर कई तरह की अटकलें और कयास अब तक लगाए जा रहे थे, तो जो सूत्र है हमारे उन तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हैं। वहीं तीसरे चेहरे को लेकर चर्चा जरूर जारी है, जिसमें बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है। उनके नाम पर मंथन जारी है, वो बनेंगी नहीं बनेंगी इस बारे में भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी आलाकमान इस पर विचार जरूर कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है कि योगी मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, तीसरे चेहरे पर विचार चल रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री बनना दोबारा लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार जिस दिन से चुनाव परिणाम आए तब से लेकर ये चर्चा चल रही थी, कयास चल रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। ये चर्चा भी थी कि आखिरकार दिनेश शर्मा का क्या होगा, क्योंकि और कई ब्राह्मण चेहरों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं वो ये कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। और तीसरे चेहरे को लेकर विचार कर रहा है आलाकमान, बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनेगा, इसको लेकर अभी अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन अभी मंथन की प्रक्रिया जारी है। जी रोहित जी, जिस तरह से उत्तराखंड में धामी को रिपीट किया गया, क्या उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के भी दोबारा से डिप्टी सीएम बनने के जो चांस हैं वो बढ़ गए हैं? क्योंकि अमूमन बीजेपी की शैली नहीं रही है, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा और भी राज्यों में, जब कोई सीएम पद का कैंडिडेट हार जाता है तो उसे आगे नहीं लाया जाता। लेकिन उत्तराखंड में बदला गया, तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के लिए भी बदला जाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बड़ी खबर है वो यही, क्योंकि देखिए अगर बात करें, चाहे दिनेश शर्मा की बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, दोनों का अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो उसको अगर मेरिट के आधार पर भी देखते हैं, इसके इतर संगठन में दोनों की अगर भूमिकाओं की बात करते हैं तो दोनों का संगठन से पुरानी एफिलिएशन है। दोनों पुराने संघ के बैकग्राउंड से आते हैं,
केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, विश्व हिंदू परिषद में लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया, राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे। उसके बाद बीजेपी का बड़ा ओबीसी जो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिनेश शर्मा की, दिनेश शर्मा ने भी बड़े नीचे से अपनी राजनीति की शुरुआत की। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए, लखनऊ के मेयर भी रहे। तो जो इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों का लंबा संगठन का अनुभव और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये दोनों इनके पक्ष में जाता हुआ दिखा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस वक्त वो ये कि इस बार ये दोनों चेहरे रिपीट हो सकते हैं। तीसरे चेहरे पर विचार चल रहा है। जी रोहित जी, ये भी बताएं कि आखिर इस बार इस कार्यकाल में क्यों जरूरत है 3 डिप्टी सीएम की, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और वो जो तीसरा डिप्टी सीएम अगर होगा तो वो भी गठबंधन का कोई साथी नहीं बल्कि बीजेपी का ही, जिस तरह से जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक माना जा रहा है। तो 3 डिप्टी सीएम की जरूरत इस बार क्यों है? देखिए, 2 डिप्टी सीएम का बनना तय है, तीसरा बनेगा नहीं बनेगा इसको भी आलाकमान को तय करना है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीसरा डिप्टी सीएम हो या नहीं हो, इस पर चर्चा जारी है। तीसरा डिप्टी सीएम बनेगा ही या नहीं बनेगा, इस बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संगठन के स्तर पर इस पर अभी बातचीत जारी है, चर्चा जारी। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और वहीं एक अहम खबर ये भी मिल रही है कि तीसरा डिप्टी सीएम भी हो सकता है और इस पर लगातार मंथन और चर्चा जारी है। और इन तीनों में नाम किसका है ये भी आपको बताया। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से सूबे की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट किए जा सकते हैं और वहीं तीसरे नाम और चेहरे पर भी चर्चा लगातार जारी।